हेलो समूमिना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी जुलाई 2023 के लिए। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हो सकता है सब एरीज से मैच ना हो, उनसे रेजोनेट ना हो, तो क्योंकि रीडिंग जनरल है, कुछ एरीज जिनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं, हो सकता है उनसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी आ रही है इस मंथ। तो ये यहाँ पर आपका पहला पॉजिटिव मैसेज ये है, अगर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में कोई ऐसा काम कर रहे थे या आपने कुछ नया स्टार्ट किया था, कोई रिस्क वगैरह लिया था, उसका आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा इस मंथ, या इस मंथ के एंड में भी कह सकते हैं। आपको इस मंथ का फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपको बहुत फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली से रिलेटेड सिचुएशंस में फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई घर वगैरह ख़रीद रहे थे या कुछ ख़रीद रहे थे, कुछ बड़ा जिसके लिए आपने मनी अपना इन्वेस्ट किया हो, वो आप ख़रीदते हुए दिख रहे हैं, तो ये अच्छी एनर्जी दिख रही है। कुछ केसेस में मैरिज वगैरह हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कि इस मंथ आपके लिए मैरिज वगैरह की कहीं से ऑफ़र आए, या तो फिर आप एंगेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स के हवाले से भी अच्छी दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनकी तरफ किसी टाइप की ऑफ़र आ सकती है, किसी वाटर साइन की तरफ से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या किसी अर्थ साइन की तरफ से, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कोई एरीज भी हो सकते हैं। वैसे तो एरीज आपका साइन है, लेकिन वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। न्यू लव की ऑफ़र आ सकती है आपकी तरफ, रोमांटिक लव की ऑफ़र, जो आगे चल के हो सकता है कुछ बड़ा डेवलप करे, लेकिन अभी अभी ये न्यू होगी तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा डेवलप करने में। किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जहाँ पर आपको मनी से रिलेटेड सिचुएशन से फ़ायदा हो। अगर आपके पास काम वगैरह नहीं है, आप किसी न्यू टाइप की ऑफ़र चाहते थे, तो वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में भी आपको कोई न्यू ऑफ़र मिल सकती है, कोई न्यू काम जो आप स्टार्ट कर सके, आगे चल के आपको उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो तीसरा पॉजिटिव मैसेज है आपकी लाइफ में, जो भी ऐसे सिचुएशंस हैं या लोग हैं जो कि आपको धोखा दे रहे हैं किसी भी तरीके से, वो आपसे और ज़्यादा छुपे नहीं रहेंगे। आपको पता चल जाएगा कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपका फ़ायदा चाह रहा है, कौन आपका नुकसान चाह रहा है। तो ये आपकी नज़रों में आएगा, ये पॉजिटिव मैसेज है। तो अब हेल्थ से रिलेटेड मैसेजेस देखते हैं। जो लोग अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, किसी टाइप की डाइटिंग वगैरह पर हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है। स्पेशली अगर वो लोग डाइटिंग वगैरह पर हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी हेल्थ को, तो आपकी हेल्थ में बेटरनेस आती हुई दिख रही है। ऐसे काम, आदतें, एडिक्शंस जो कि आपकी मेंटल या फिज़िकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, वो आप एंड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे टाइम से कि आप किस तरीके से एंड करें, तो आप इस मंथ हो सकता है एंड करने में कामयाब हो जाएं, ऐसी आदतों को छोड़ने में जो कि आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल रही थी। जो आपकी एडवाइस में है वो ये है, कन्फ्यूजन या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचिएगा। सिचुएशन से मतलब स्ट्रेस लेने से कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने की ज़रूरत। लाइट माइंडेड रहिए। किसी सिचुएशन या डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सिचुएशन को लेकर, भले आपकी लाइफ में जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, आप हर्ट हो, अगर उस सिचुएशन के बारे में सोचकर बेहतर रहेगा परेशान ना हो। इससे आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। डिसीजन है तो बेहतर है, चाहे तो आप अपना टाइम लीजिए, अभी कोई डिसीजन ना बनाइए। अगर किसी डिसीजन को लेकर आप परेशान हैं, किसी भी सिचुएशन के बारे में आपको डिसीजन बनाना है, तो भी अपना टाइम आप ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने ऊपर बहुत बोझ नहीं लेना है किसी भी टाइप का। वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में अगर आप किसी की सिचुएशन को लेकर डिसीजन बनाना चाहते हैं, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप डिसीजन लेंगे सोच समझ के लीजिए। अगर आपकी जो भी विशेज़ है, ड्रीम गोल्स वगैरह हैं, उनकी तरफ डेस्परेटली नहीं जाइए। अपने डेस्परेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस रखिए। जो भी आप डिसाइड करते हैं सोच समझ कर टाइम लीजिए अपना पूरा, उसके बाद आप स्टेप लीजिए उस काम की तरफ। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लीजिए। ये नहीं कि आज आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो आप इन्वेस्ट कर दें। नहीं, आपको नेगेटिव पार्ट्स पर भी ध्यान देना है, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है कि कोई आपका नुकसान सोच रहा है। अगर आपको किसी टाइप की जॉब ऑफ़र कर रहा है या किसी टाइप की न्यू अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर आपको किस टाइप के नुकसान हो सकता है, किस टाइप का आपको फ़ायदा हो सकता है। तो दोनों तरफ ध्यान देकर आगे चलना है, अगर आप सिचुएशन आगे बढ़ाना चाहते, स्टक नहीं रखना चाहते तो। तो एरीज़, अब आपके लव से रिलेटेड सिचुएशन देखते हैं। लव रिलेशनशिप से जो लोग ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, या तो किसी टाइप के रिलेशनशिप में किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, तो जो है आपका मैसेज आया है
वो ये कोई आपसे माफ़ी वगैरह मांगना चाहता है, अगर किसी ने आपसे मिसकम्युनिकेशन की थी या गुस्से में कुछ हो सकता है कहा हो किसी ने पास्ट में, तो आपसे वो माफ़ी वगैरह मांगना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कोई वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी वगैरह हो सकते हैं। तो एरिया जो कोई भी है इनकी फीलिंग्स में है, इनको लग रहा है कि शायद आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप बातचीत नहीं कर रहे हो, आप इनसे किसी टाइप की क्लैरिटी चाहते हो, किसी टाइप का ट्रुथ आपको ऑलरेडी पता है, आप चाहते हैं कि आपको बताएं, या ऐसा ये चाहते हैं कि आप इनको किसी टाइप का ट्रूथ बताएं, कुछ केसेस में अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस के बारे में। लेकिन मुझे लग रहा है जब मिसकम्युनिकेशन हुई है उसके बाद हो सकता है आपने पास्ट में इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो या इनसे बातचीत वगैरह बंद कर दी हो, आप रूड, कोल्ड एंड डिटैच बिहेव कर रहे हैं। तो ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, फिर से वही साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। पास्ट में भी हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो किसी टाइप के चेंजेस चाहते हैं ये, जो कि चेंजेस इनको लगता है बड़े मुश्किल हैं लेकर आना। जो इनकी इंटेंशंस है वो किसी टाइप के चेंजेस चाहते हैं, जैसे कि अभी बताया, चेंजेस चाहते हैं। चीज़ें अगर एंड हो रही हैं या अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो रही हैं, तो एंडिंग नहीं चाहते आपके साथ। आपके साथ चीज़ें एंड नहीं करना चाहते, आपके साथ न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ। कुछ केसेस में अगर इनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं हैं इनके साथ, तो आप आपके साथ फ्रेंडशिप लेवल ही रखना चाहते हैं, फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, लेकिन न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, एंडिंग वगैरह नहीं चाहते। एक्शन जो है इनके वो ये हैं कि आपकी तरफ अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे। एक्शन हो सकता है इस मंथ में आपकी तरफ आएँ, आपसे अपोलोजाइज़ वगैरह करें, बातचीत करें, क्योंकि ये अपने लाइफ पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे इस सिचुएशन की वजह से। बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। आप ही इनको परफेक्ट पार्टनर लगते हैं, मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं लग रही है। आप इनको परफेक्ट पार्टनर लगते हैं, तो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, रिलेशनशिप वगैरह को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, पर होपलेस है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करें। कुछ बात हुई है जिसके बारे में मिसकम्युनिकेशन हुई है, या ये आपको झूठ बोल रहे थे, हो सकता है इस वजह से आपने इनको कट कर दिया हो, या बहस वगैरह मिसकम्युनिकेशन हो सकता है हुई हो। तो कोई अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की पूरी कोशिश कर रहा है और सही टाइम का वेट कर रहा है कि कब सही टाइम आएगा जब वो आपके साथ कोऑपरेट वगैरह करेंगे, या आप उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होंगे जब आप उनको अटेंशन वगैरह देंगे। तो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आएँ और आपसे अपोलोजाइज़ करें। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप इनको कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हो, इनसे बातचीत वगैरह नहीं कर रहे हो, और आप इनसे और इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना चाहते हो। कुछ केसेस में हो सकता है। आउटकम देख लेते हैं। तो आउटकम में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, किसी टाइप के चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग जो इनको एक्सेप्ट करने वाले हैं या आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, और हिम्मत करके आपकी तरफ एक्शन लेंगे और किसी टाइप के चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है जो इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ जाना चाहते हो, तो हो सकता है उनको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले और कमिटमेंट वगैरह की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं थे तो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, इन पर्सन के साथ गलतियों को सुधारते हुए दिख रहे हैं, अपने अफेयर्स पर कंट्रोल करके आगे चलते हुए दिख रहे हैं। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ पॉजिटिव है। कमिटमेंट वगैरह जो हमने स्टार्टिंग में भी अभी देखा पॉजिटिव न्यूज़ में, यहाँ पर भी इस टाइप की ही सिचुएशन है। आउटकम अच्छा है, पॉजिटिव है, चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कोई आपके साथ कमिटमेंट वगैरह चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेगा इस वीक, इस मंथ। तो जो एडवाइस है आपकी वो ये है, अगर आप इनके साथ ही किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ न्यू रिलेशनशिप वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स वगैरह। सामने वाले बंदा जितना एफर्ट्स करता है उतनी ही आपको एफर्ट्स करनी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए, जो भी आपके अराउंड ऑप्शंस हैं, फ्रेंडशिप वगैरह रखिए, अपना टाइम एंजॉय कीजिए। हील नहीं है अगर, तो आपको हील होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज़। अगर आप हर्ट हैं किसी बात से, या आपको खुद पर भरोसा नहीं है, या किसी सिचुएशन की वजह से परेशान है, वहाँ पर आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, सामने वाले पर्सन आपको ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है, क्या आप में कुछ कमी है जो आपको पूरी करनी है, या आपको कुछ ना कुछ सीखना है। तो ये आप करते हुए नहीं दिख रहे, बेहतर होगा अपने ऊपर भी नज़र डालिए। अगर हर्ट है तो हील होने की कोशिश कीजिए ही, और अपने अंदर झांकिए। जो भी आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बेहतर होगा चेंज कीजिए। आप खुद पर, अपनी पर्सनैलिटी पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे,
आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे तो ही आप अपने लाइफ में आपका सही लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट कर पाएंगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। अब जो सिंगल एरीज़ हैं वो अपने लाइफ में कोई वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या तो फिर कोई फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस वगैरह को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको आपके सामने चॉइसेस हों। एक पास्ट पर्सन हो सकते हैं और एक जो है वो कोई ब्रांड न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो आपको उनमें से चुनना होगा कि कौन आपके लिए बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पड़ सकते हैं। बाकी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपके सामने चॉइसेस है कि आप किस टाइप के चेंजेस अपने लव से रिलेटेड लाइफ में चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में किसको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आपको किसको सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप अपने वर्क से रिलेटेड जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ से किसी को अट्रैक्ट करें। कोई फायर साइन आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपको किसी टाइप की ऑफ़र दे सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र टेम्परेरी होगी। आपके पास जो भी ऑफ़र आएगी, जो सिंगल्स हैं, ऑफ़र टेम्परेरी हो सकती है कि अगर आपने सही टाइम पर डिसाइड नहीं किया तो आपके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। तो आपको सही टाइम पर डिसीजन लेना पड़ेगा इन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही पर्सन हो, कुछ केसेस में पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप परेशान होंगे, इस सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे कि आपको किसको सिलेक्ट करना चाहिए, किसके साथ आप ग्रोथ देखते हैं, बेहतर होगा नज़र रखिए, थोड़ा टाइम लीजिए, नज़र रखिए कि किसके साथ आपको लगता है कि आपको आगे चलना चाहिए, फिर आप रिस्क लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी किसी टाइप के चेंजेस या अपॉर्चुनिटी आपको न्यू लव या ऑफ पास्ट की तरफ से मिल सकती है। डिसीजन आपका है कि आप किसके साथ आगे चलना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।